हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद अभी में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, है ना। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में चैप्टर 3 का पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग जानेंगे ड्रग परचेज क्या होता है, मतलब दवा खरीद होती क्या है। तो दवा खरीद समझने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला समझो कि दवा खरीद क्या होती है। जब भी तुम्हारे घर में कोई भी सामान मंगाया जाता है, ठीक है, तो उससे पहले क्या बनाया जाता है, एक पर्चा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक पर्चा बनाया जाता है कि 1 किलो शक्कर आएगी, है ना, 1 किलो आलू आएगा, 1 किलो बैगन आएगा, 1 किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी, जो कुछ भी है। तो मंगाने से पहले क्या बनाया जाता है, एक पर्चा बनाया जाता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग कभी भी किसी भी दवाई को खरीदने से पहले हम क्या बनाते हैं, उसका एक कोटेशन बनाते हैं। एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, ड्रग को परचेज करते हैं। इसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, ड्रग परचेज में। ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जो दवा खरीदने की प्रोसेस होती है ना, परचेजिंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। परचेजिंग मांग पत्र क्या होता है, परचेज क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल सोर्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और एनालाइज ऑफ कोटेशन पढ़ेंगे। तो कोटेशन क्या होता है, कोटेशन एक सिंपल से वर्ड में समझो, जब भी कोई चीज, है ना, जब भी कोई दवा हम खरीदने जाते हैं, तो खरीदने से पहले जब भी कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल, है ना, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या कोई भी चीज ले लो, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज खरीदने से पहले उसका क्या लेती है, कोटेशन लेती है। ठीक है, कि उससे हमें, कि कोटेशन से हमें क्या फायदा होता है, कि हमें कोई चीज सस्ती पड़ेगी या महंगी पड़ेगी, इसके बारे में हम पूरी नॉलेज किससे करते हैं, कोटेशन एनालाइज करके, है ना। कौन सा हम फिर सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो तुमने 10 लोगों से कोटेशन को मंगाया, अब मान लो 1 2 3 4 5, अब 5 6 मतलब 6 7 लोगों से तुमने कोटेशन को मंगाया। अब इसमें से तुम्हें 4 नंबर वाला प्रोडक्ट सस्ता दे रहा है और जल्दी दे रहा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, 1 से लेके 3 4 तक तो सब देखेंगे, सारे कोटेशन देखने के बाद हम किसको सिलेक्ट करेंगे, 4 नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, एक इनवॉइस होती है ना। अब वो भी एक प्रक्रिया है। ठीक है, टेंडर और ई टेंडर प्रोसेस क्या होती है, तो टेंडर और ई टेंडर प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। चलो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है ड्रग परचेज, तो ड्रग परचेज क्या है, ड्रग परचेज का अर्थ है कि बाहरी नेटवर्क से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ खरीदना या प्राप्त करना है। यह किसी भी दवा कंपनी से दवा को खरीदना ही ड्रग परचेज कहलाता है। ठीक है, जब मतलब एक्सटर्नल बॉडी से हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल बॉडी का मतलब ये होता है कि हम किसी इंडस्ट्री से या किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से या किसी अदर सब्सिट्यूट मतलब अदर पार्टी से क्या करें, हम ड्रग को परचेज करें। ठीक है, इसी को हम क्या वो कहते हैं, ड्रग परचेज कहलाता है। ठीक है, आगे क्या है, इसका यह भी उद्देश्य होता है कि फार्मासिस्ट को सस्ती कम दामों पर दवाई या दवा उपलब्ध हो। ठीक है, अगला इसका उद्देश्य क्या होता है, जो मेन उद्देश्य है उसका क्या है, दवाइयों का सही स्टॉक बनाए रखना। ठीक है, ड्रग परचेज का उद्देश्य क्या है, दवाई जो भी है उसका सही स्टॉक बना के रखे, कम कीमत में दवाइयाँ लेना, है ना। 10 लोगों को कोटेशन मंगाया और 10 में से जो दवा सस्ती देगा, अच्छी देगा, उससे हम लेंगे, तो कम कीमत वाली दवाइयाँ रखेंगे। जरूरत के समय दवा उपलब्ध कराना। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति को नीड है तो दवा उपलब्ध कराएं उसको। अस्पताल फार्मेसी का सही प्रबंधन करना। तो ये क्या है, इसके ड्रग परचेज के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, अगला क्या है, परचेजिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो परचेजिंग प्रोसीजर क्या है, तो देखो इसको कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, अप्रोक्सीमेटली 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला होता है परचेज रिक्वेशन, मतलब मांग पत्र क्या है। फिर सिलेक्ट ऑफ सप्लायर का मतलब है, या पोटेंशियल सोर्स का मतलब है सप्लायर्स को ढूंढना। ठीक है, कोटेशन मंगाना, उसका विश्लेषण करना कोटेशन को,
छानबीन करना उसकी, कौन अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, सप्लायर, जो सप्लायर उसका चयन करना। अगला क्या है, परचेज ऑर्डर देना, ठीक। फॉलो अप डिलीवरी, मतलब किस प्रकार से वो डिलीवरी तुमको दे रहा हो, कितने दिनों में डिलीवरी आ रही है, एडमेंटमेंट क्या है ना, मटेरियल की रिसीप्ट क्या है, रिसीविंग क्या है, रिजेक्ट मटेरियल कैसे वापस होगा, पेमेंट हमें कैसे करना है। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, परचेज रिक्वेशन क्या है, मतलब खरीद का मांग पत्र का। तो देखो यह पहला स्टेप होता है, जब भी हम किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं तो ये पहला स्टेप। जब भी तुम क्या करते हो, किसी दुकान पे जाते हो तो दुकान में हजार कपड़े होंगे, हजार कपड़े देखने के बाद क्या करोगे, तुम किसी एक कपड़े के ऊपर मोल भाव करते हो। तो वैसे क्या है, जब भी हम ड्रग परचेज करने वाले, मतलब जाने वाले होते हैं या ड्रग परचेज करने वाले होते हैं, तो उससे पहले क्या है, हम सबसे पहले उसका क्या क्या चीजें की जरूरत होती है। तो सबसे पहली जो स्टेप है वाली हमारी क्या है, खरीद का मांग पत्र, ठीक है। क्या होता है इसमें, तो कौन सा सामान आपको चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, कहाँ डिलीवरी चाहिए, कितनी अर्जेंसी है आपको, यह डिपार्टमेंट द्वारा परचेज डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। देखो एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि एक खरीदने वाला ये मालिक है और एक रिक्वायरमेंट लगाने वाला यहाँ पे वर्कर है। अब कोई भी सामान चाहिए तो आप कहाँ भेजोगे, तो परचेज डिपार्टमेंट को भेजोगे। कौन भेजेगा, जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहा होगा वो क्या करेगा, अपने मालिक को भेजेगा, या मालिक हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। अगला क्या है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ सप्लायर क्या होता है। पोटेंशियल सोर्स सप्लायर का मतलब सप्लायर की लिस्ट बनाई जाती है, जो जो सप्लायर होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, पूरे भरोसेमंद सप्लायर को चुने जाते हैं। मतलब जो भी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद सप्लायर होगा उनको हम चुनेंगे। फिर नई कंपनियों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। समय समय पर रिव्यू किया जाता है कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया आ रहा है और ये अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है और सही टाइम पे दे रहा है, सस्ता दे रहा है। तो इन सबका क्या करेंगे, हम रिव्यू करते हैं। अगला कोटेशन। जो कोटेशन क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका क्या मंगाया जाता है, कोटेशन मंगाया जाता है। जैसे कि मान लो ये दो चार कंपनियां हैं, है ना। अब तुम क्या करोगे, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये कंपनी सी है आपकी। अब तुम सबका क्या करोगे, कोटेशन मंगाओगे। अब देखो जो कोटेशन आपको सही लगेगा, है ना, इसका भी कोटेशन देखोगे, इसका भी देखोगे, इसका भी, एक दो कंपनियां और होंगी तो तुम उनका भी कोटेशन देखोगे। कोटेशन देखने के बाद तुम्हें जिसका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, चीप लगेगा, सस्ता लगेगा, तुम उसके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। तो यही क्या होता है, जब 10 कंपनियों का हम क्या देखें, 10 कंपनियों में भ्रमण करें, हम 10 कंपनियों का ब्यौरा लें, तो जो प्रोडक्ट अच्छा होगा, सस्ता होगा, है ना, या 10 कंपनियों का भ्रमण करना ही क्या कहलाता है, कोटेशन कहलाता है, ठीक है भैया। तो कोटेशन क्या है, देखो सप्लायर से कीमत पूछी जाती है। जो भी तुम्हारा सप्लायर हो, सप्लायर ए हो, सप्लायर बी हो, सप्लायर सी हो, तो उनसे क्या करेंगे, हम उसकी कीमत पूछे, ठीक है, कीमत पूछेंगे। फिर कीमत में क्या शामिल होता है, जैसे प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब पैकेजिंग का कितना चार्ज ले रहा हूँ, टैक्स क्या लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी हम कोटेशन में देखते हैं कि कितनी कीमत का प्रोडक्ट है, ठीक है, क्वालिटी कैसी है, डिलीवरी टाइम कैसा है, एक्स्ट्रा चार्ज कौन कौन से लगते हैं, जैसे पैकेजिंग हो गया, टैक्स हो गया, तो इसमें कौन कौन से चार्ज तुम्हारे लग रहे हैं। अगला क्या है, एनालिसिस ऑफ कोटेशन। हम क्या करेंगे, जो भी तुमने कोटेशन आपने ए बी सी कंपनियों से मंगाया था, है ना, तो अब क्या करोगे, उनको देखोगे, अब इनकी क्या करोगे, एनालाइज करोगे। इन सारे कंपनियों को एनालाइज करने के बाद तुम्हें जिसका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा उसका प्रोडक्ट लोगे। तो सभी कोटेशन को कंपेयर किया जाता है, ए कंपनी का, बी कंपनी, सी कंपनी का, सबका पर्चा तुमने कोटेशन का रख लिया। अब तुमने क्या किया, कंपेयर करना चालू कर दिया एक दूसरे से। और कंपेयर करने के बाद क्या है, एक चार्ट बनाया जाता है। एक चार्ट बना लिया, चार्ट बनाने के बाद क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन चुना जाता है। सिर्फ सस्ता ही नहीं, अच्छा भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि ये सस्ता दे रहा तो इनसे ले रहे हैं प्रोडक्ट ना, ये सस्ता दे रहा है इनसे लेना। जो सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट देगा हम उससे ही प्रोडक्ट को लेंगे। अब हमने इतना ये सब जो किया है तो इसको क्या बोलते हैं, एनालाइज करना। कोटेशन को हम एनालाइज करेंगे। अगला क्या, सिलेक्ट ऑफ सप्लायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी तुम्हारे ए बी सी डी ई एफ जिसमें से भी तुम्हें जो
सप्लायर अच्छा लगा, ठीक है, उसका कोटेशन तुमको अच्छा लगा, तो हम क्या करेंगे, उसका चयन कर लेंगे, मतलब सिलेक्ट कर लेंगे सप्लायर को। केवल कम कीमत देखकर चयन नहीं किया जाता है, प्रोडक्ट अच्छा हो उसे भी ध्यान में दिया रखा जाता है, ठीक है। ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है, भरोसेमंद है या नहीं ये भी देखा जाता है, समय पर सप्लाई देता है या नहीं ये भी देखते हैं, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की ये भी देखते हैं, जरूरत पड़ने पर माल वापस लेता है या नहीं ये भी देखा जाता है, ठीक है। परचेजिंग ऑर्डर क्या होता है, तो परचेजिंग ऑर्डर क्या है, यह एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है ना। इसमें क्या क्या लिखा होता है, सामान का नाम, उसकी मात्रा, उसकी कीमत, डिलीवरी डेट, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ये सब भी देखा जाता है। सप्लायर इसे एक्सेप्ट करता है तो यह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर इन सब चीज़ों को सप्लायर क्या है, जो भी बेचने वाला है हमारी मांगों को अगर पूरा करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट है फॉलो अप एंड डिलीवरी। बहुत सिंपल सा है टॉपिक, इतना इजी है कुछ कहने का नहीं, 2 बार से पढ़ लो समझ में इजीली आ जाएगा। एक सिंपल सा फंडा है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं, लेने से पहले क्या करते हैं, मोल तोल करते हैं, मोल भाव करते हैं, है ना। 10 जगह एक ही चीज का दाम पूछते हैं, तुम्हें जिससे अच्छा दाम लगेगा तुम उससे ही माल को खरीदोगे। तो वही सेम चीजें क्या है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप में पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फॉलो अप एंड डिलीवरी क्या होती है, समय पर सामान आए यह इंश्योर किया जाता है, ठीक है। जब भी कोई किसी सामान को हम मंगा रहे हैं, है ना, तो वो समय पे आ रहा है नहीं इस चीज को इंश्योर करते हैं फॉलो अप एंड डिलीवरी में। जरूरत पड़े तो रिमाइंडर दिया जाता है। जैसे मान लो हमने ए कंपनी से माल का ऑर्डर दिया था 7 दिन पहले, अब ये माल तुम्हारा क्या करे, डिले करे। अब ये 7 दिन में बोला था डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन 7 दिन से अब ये 14 दिन हो गए, इसमें डिलीवरी नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल लगाएंगे, उसको रिमाइंड कराएंगे, हमने आपको एक ऑर्डर दिया था आपने अभी तक डिलीवर नहीं किया, तो रिमाइंडर देना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर देना, मतलब किसी भी चीज को याद दिलाना। परचेज ऑर्डर, है ना, परचेज ऑर्डर क्या है, तो देखो अगर जरूरत बदले तो क्वालिटी बदल सकते हैं, अगर जरूरत लगे तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी को बदल सकते हैं, आइटम बदल सकते हैं, लेकिन इससे डिलीवरी डिले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़े कि मान लो पीसीएम हर बार मंगाते थे और पीसीएम की जगह हमें एस्टामिनोफिन की जरूरत पड़ गई, या मान लो जीरोडाल एसपी की जरूरत पड़ गई, तो हम क्या करेंगे, अगर हम जब भी किसी प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं तो तुम्हारी जो कोई प्रोडक्ट है देने वाला है उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगला क्या है, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स। अब जब भी क्या है सामान की प्राप्ति हम कर लेते हैं तो क्या करते हैं, जब सामान आता है चेक किया जाता है, क्वालिटी वेरीफाई की जाती है, डैमेज या कमी देखी जाती है, तो इसको बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। जब भी तुम्हारे घर पे कोई नया सामान आएगा, तुमने फ्रिज या कूलर या वॉशिंग मशीन कुछ भी ऑर्डर की है, तो तुम क्या करोगे, वो सामान जैसे आएगा तुम चारों कुन्ने उसके चेक करोगे, अरे बढ़िया है कि नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो चलो इसको रिटर्न कर देता हूँ। तो ये सब क्या है, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। अगला क्या है, गुड्स रिसीव नोट्स, इसको जीआरएन भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कभी पूछ लिया जाता है तो क्या होता है जीआरएन, गुड्स रिसीव्ड नोट, ठीक है। यह एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा जाता है कितना सामान आया, कंडीशन उसकी कैसी है और किस सप्लायर से आया, इन सब चीजें के बारे में जीआरएन में लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्या है, एनालिसिस ऑफ रिसीविंग रिपोर्ट्स, मतलब इसमें क्या है, क्वालिटी चेक होती है, ठीक है। क्वालिटी चेक होने के बाद क्या है, अगर डैमेज है तो सप्लायर को बता देते हैं कि आपका प्रोडक्ट हमारे पास डैमेज आया है। अगला जरूरत है तो माल को रिजेक्ट भी हम कर देते हैं, अगर ज़्यादा टूटा फूटा है या प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आया। जैसे तुमने अमेजोन से कोई भी ऑर्डर किया, मान लो तुमने एक बढ़िया सी वॉच ऑर्डर की, अब वो तुम्हारी वॉच अगर हल्की सी भी डैमेज आ जाए या टूटी हुई आ जाए तो तुम क्या करोगे, उसको चला लोगे, रख लोगे, नहीं रखोगे ना। तो तुम क्या करोगे, उसकी क्वालिटी चेक करोगे, चेक करने के बाद अगर डैमेज होगा तो क्या करोगे, उसको रिटर्न मार दोगे या रिजेक्ट कर दोगे, है, यही तो होता है। अगला क्या है, रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल, तो जो भी तुम्हारा रिजेक्टेड मटेरियल उसको रिटर्न हम करते हैं। अगर सामान खराब है
तो सप्लायर को वापस भेजते हैं, डेबिट नोट बनता है और सप्लायर का क्रेडिट नोट बनता है। डेबिट नोट का मतलब तुमने कितने का सामान मंगाया था, ये सब चीजें डेबिट नोट हो गई, तो उधर से सप्लायर क्या करेगा, उसका रिफंड करता है। जैसे तुमने अमेजोन से एक वॉच ऑर्डर की, वॉच तुम्हें खराब लगी, तो क्या करेगा, जैसे ही अमेजोन को वो वॉच रिसीव होगी तुरंत ही तुम्हारे अकाउंट में क्या आ जाएगा, तुम्हारा पेमेंट रिफंड आ जाता है। वैसी सेम चीज यहाँ पे होती है। पासिंग इनवॉइस फॉर पेमेंट, तो क्या होता है, तो इनवॉइस चेक किया जाता है, तुमने कितने का सामान मंगाया तो वो चीज चेक हो जाएगी। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट मैच किए जाते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सब मैच कर लोगे, क्या करोगे, परचेज ऑर्डर दे दोगे, जीआर एन गुड, क्या था, गुड रिसीप्ट नोट, तो गुड रिसीप्ट नोट बनता है। उसका सप्लायर क्रेडिट नोट देता है, सॉरी इनवॉइस। उसके बाद सब सही होने पर पेमेंट किया जाता है, जब सब कुछ सही है तो पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, टेंडर, वही टेंडर क्या होता है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझो। पहले ठेकों की पर्ची, जैसे मान लो ये स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड है, साइकिल का स्टैंड है, तो ये एक ठेका हो गया। तो इसकी पर्ची क्या करती थी, जो बड़े बड़े ठेकेदार लोग हुआ करते थे वो अपने नाम की इसके अंदर पर्चियां डाला करते थे। फिर क्या करते थे, इस कंट्रोल को ऐसे हिलाते थे, जो पर्ची एक निकाल देंगे तो वही आपको टेंडर पास हो जाएगा। ये साइकिल का स्टैंड है ना, ये जिसकी पर्ची निकली उसके नाम से ये 1 साल तक के लिए चलेगा। इसको हम बोलते हैं टेंडर। और ई टेंडर क्या होता है, ई टेंडर बहुत सिंपल है, ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। अब ये पहले ऑफलाइन थी, अब क्या है, अब नेट के थ्रू क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से लोग अपने अपने नंबर लगाते हैं, है ना। तो ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है और फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है। आपने ने पर्ची डाली आज और कल को उसका ऑनलाइन दिखाई दे गया कितना नंबर आया है, इस नंबर के नाम से इसकी पर्ची आई हुई है, तो इसी को फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।